तो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का आईयूपीएसी नेम कैसे लिखते हैं इसका वीडियो पार्ट 3 देख रहे हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अन्य वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से क्लिक करके देख लें। अब यहाँ पर देखिए, आपको पहले समझना है कि इसमें आपको कितने भाग मिलते हैं, यानी इसके कितने पार्ट होते हैं और किस पार्ट का नाम हम किस प्रकार से लिखते हैं। तो देखिए, इसमें मुख्य रूप से आपके पास कितने दो भाग होते हैं। एक तो आपका कौन सा, ये आयनिक भाग होता है, और दूसरा ये जो कोष्टक, इसको हम अपना समन्वय मंडल कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे पोजीशन के आधार पर जो पहले आता है उसको पॉजिटिव, बाद वाले को नेगेटिव लिया जाता है, यानी होता है। तो यहाँ पे आईयूपीएसी नेम लिखते समय पॉजिटिव का नाम पहले लिखा जाएगा, तो Na, तो Na का नाम क्या होता है दोस्तों, सोडियम होता है। यहाँ पे नेगेटिव में आपका कौन है, ये हो गया आपका पहला स्टेप, कोष्टक है। तो कोष्टक का नाम कैसे लिखा जाता है। कोष्टक में देखिए दोस्तों, आपके दो भाग होते हैं, पहले इसको समझो। एक होता है आपका सेंट्रल मेटल यानी केंद्रीय धातु, उसके बाद आपके ये लिगेंड है Br, ब्रोमो, Cl, क्लोरो, NO2, नाइट्रो, और यहाँ पे ये आपका एमीन है। ठीक है, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इनका आपका आरबीएससी की बुक में टेबल बना के दे रखा, जहाँ पे इनके नाम वगैरह सब आपको अच्छे से दे रखे। तो देखिए, यहाँ पर हम इसका नामकरण करते समय क्या करेंगे, आपके जो सारे यहाँ पर लिगेंड है उनका नाम सेंट्रल मेटल से पहले लिखेंगे, यानी सेंट्रल मेटल का सबसे लास्ट में नाम लिखा जाता है। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए इस फॉर्मूले में तो सेंट्रल मेटल सबसे पहले है, जबकि नाम में सबसे लास्ट आएगा, यानी उल्टा होगा और इनका पहले आएगा। और इनका पहले कैसे आएगा, आपके ABCD के क्रम के अनुसार। तो ब्रोमा का देखिए पहले B होता है, इसका C होता है, इसका N होता है, एमीन का A होता है। तो यहाँ पे देखिए, पहला स्टेप तो हो गया, पॉजिटिव का नाम लिख दिया। सेकंड स्टेप आपका यहाँ पे नेगेटिव का नाम लिखना है, यानी नेगेटिव में आपका कोष्टक है, तो इस कोष्टक का नाम लिखते हैं। देखो यहाँ पे आगे ये आपका लिखा जाएगा, या स्पेस नहीं है तो यहाँ लिख रहा हूँ। देखो आपका पहले कौन आएगा, एमीन। देखिए ABCD में पहले कौन आता है, A आता है, उसके बाद कौन आता है, B, ब्रोमो, उसके बाद आपका C, क्लोरो। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे N, नाइट्रो। अब देखिए, सेंट्रल मेटल को नाम लिखते समय आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात कि जब आपका यह कोष्टक नेगेटिव भाग में आया हुआ है, तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल के नाम के आगे आपको 8 शब्द जोड़ना पड़ेगा। दूसरी बात, यह आपका न्यूट्रल हो, ठीक है, यानी केवल कोष्टक दिया हो और उस पर कोई आवेश नहीं हो, उस कंडीशन में या पॉजिटिव हो तो आपका सेंट्रल मेटल का जैसा नाम है वैसा ही आएगा। ठीक है, यानी जैसे इसको हम पीटी को क्या कहते हैं जनरली दोस्तों, हम आपका प्लेटिनियम कहते हैं। ठीक है, तो यदि ये आपका पॉजिटिव भाग में आता तो हम प्लेटिनियम को जैसा है वैसा यहाँ पे प्लेटिनियम लिख देते, लेकिन ये किस में आया हुआ है, देखिए आपका नेगेटिव भाग में आया हुआ है। ठीक है, पहले स्पष्ट किया, सर्वप्रथम मैंने यही स्पष्ट किया। तो इसमें हम 8 शब्द जोड़ेंगे। 8 शब्द जोड़ते समय यहाँ से आपका EM शब्द गायब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे EM शब्द गायब हो गया, तो प्लेटिने बचा, इसके पीछे क्या जोड़ दिया हमने, 8, तो प्लेटिनेट बन गया। ठीक है, ओके, समझ आया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कोष्टक में ये थर्ड स्टेप, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है वो लिखना है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे लिखेंगे, इसके टोटल चार्ज का हम सम कर लेंगे। तो देखिए, पोटेशियम का चार्ज कितना होता है, 1 होता है, इसका हमें ज्ञात करना है। ऑक्सीडेशन स्टेट आपका एक्चुअल में क्या है, एक चार्ज ही है। Br का -1 है, Cl का भी -1 है, NO2 का भी -1 है, और एमीन का आपको 0 होता है। और इस पर टोटल चार्ज कितना है, देखिए 0 है, यानी आपका ये क्या है, एक न्यूट्रल कंपाउंड है। तो यहाँ पर देखो, ये आपका कैंसिल आउट हो गया, -1 कितना, -2 हो गया, बराबर 0, तो x बराबर कितना, +2 आ गया। ध्यान रहे, ट्रांसफर करने पर साइड आपका माइनस से प्लस हो जाता है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी यहाँ पर सेकंड निकल कर आ गई। तो मैं एक बार नाम पूरा बोल जाता हूँ, सोडियम, एमीन,
ब्रोमो, क्लोरो, नाइट्रो, प्लेटिनेट सेकंड। ओके दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको समझ आया है। अन्य वीडियो देखने के लिए देखिए नीचे दी गई लिंक पे क्लिक कीजिए और वहाँ से देख ले। देखिए दोस्तों, हम पहुँच गए अपने सेकंड एग्जाम्पल पर। तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। इसमें देखिए जो पहले भाग आता है उसको हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। बाद वाले भाग को हम नेगेटिव लेते हैं। IUPAC नेम लिखते समय हम अपना पॉजिटिव भाग का नाम पहले लिखते हैं। ये आपका पहला स्टेप। तो यहाँ पे पॉजिटिव भाग कौन है? आपका कोष्टक। तो कोष्टक का नाम हमें पहले लिखना पड़ेगा। तो देखिए H2O आपका लिगेंड है, जिसको हम क्या कहते हैं? एक्वा कहते हैं। यह आपका है सेंट्रल मेटल, ठीक है। और NH3 आपका लिगेंड है, जिसको हम एमीन कहते हैं। और ये आपका आयनिक भाग जिसमें आपका कौन है? SO4 क्या कहलाता है? सल्फेट कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस कोष्टक का नाम में हम क्या करते हैं? आपके जो पहले लिगेंड का नाम लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिगेंड देखिए कौन है? एक्वा। एक्वा में पहले कौन आता है? ए आता है। इसमें आपका एमीन में भी ए आता है। तो हम AQ आता है, इसमें AM आता है। तो देखिए यहाँ पे फिर इनके क्रम के अनुसार आपको चुनाव करना पड़ेगा। तो देखिए आपका M के बाद Q आता है, यानी एमीन का यहाँ पे हम नाम पहले लिखेंगे। तो ये हो गया लो सर आपका एमीन। एमीन की संख्या कितनी है? यहाँ पे 4। तो 4 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ट्रेट्रा शब्द यूज़ करते हैं। उसके बाद आपका एक्वा की संख्या कितनी है? 2। तो इसके लिए डाई शब्द यूज़ करते हैं, ठीक है। देखिए पॉजिटिव भाग में आया है तो हम अपना सेंट्रल मेटल का नाम जैसा है वैसा ही लिखेंगे। यानी कॉपर है तो कॉपर लिख दिया, ओके। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना है। और ये लास्ट में आपका नेगेटिव भाग का नाम लिखा जाएगा। ये आपका कौन सा होता है? सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। देखो तो यहाँ पे इसका हमने X मान लिया। और एक्वा का आपका कितना होता है? चार्ज 0 होता है। एमीन का भी चार्ज कितना होता है दोस्तों? आपका 0 होता है। और SO4 का चार्ज कितना होता है? -2 होता है। और इस पर टोटल चार्ज कितना है? 0 है, ठीक है। तो ये 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 से ये सब 0 हो गया। आपके पास यहाँ से क्या आ गया? X - 2 बराबर 0, यानी X बराबर +2। तो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है? आपकी सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट निकल कर आई है। एक बार नाम पूरा दोबारा बोल देता हूँ। टेट्राएमीन डाई एक्वा कॉपर सल्फेट। चलिए हम अपना अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए, काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल और एकदम मक्खन मलाई वाला एग्जाम्पल है। तो पहले बात हमें यहाँ पे पॉजिटिव कौन सा है, नेगेटिव कौन सा, इसकी पहचान करनी है। तो ये आपका पॉजिटिव भाग है पहले वाला, और ये बाद वाला भाग है। तो हम पॉजिटिव का नाम पहले लिखते हैं। तो ये आपका क्या है? पोटेशियम। और ध्यान क्या रखना है? आपके आयनिक भाग में, ठीक है, ये आपका कितनी बार आया है इसकी संख्या का जिक्र हम नहीं करते हैं। यानी केवल संख्या का जिक्र किसका किया जाएगा? लिगेंड का किया जाएगा। C2O4 को हम क्या कहते हैं? आपका ऑक्जेलेटो कहलाता है, ठीक है। और इसका चार्ज कितना होता है दोस्तों? आपका -2 चार्ज होता है। और यहाँ पे यह आपका कौन है? Fe को हम यहाँ पे नेगेटिव भाग में आने पर क्या कहेंगे दोस्तों? फेरेट कहेंगे, ओके। तो यहाँ पर देखिए हम ने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया, पॉजिटिव का नाम लिख दिया। अब हम सेकंड स्टेप यानी नेगेटिव भाग का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीलेटो कितनी बार आया है? देखो 3 बार आया है। तो 3 के लिए ट्राई शब्द यूज़ करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए लास्ट में हम अपना किसका नाम लिखते हैं? सेंट्रल मेटल का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे कौन है? आपका फेरेट है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो देखिए हम इसके सभी टोटल चार्ज का सम करते हैं। तो यहाँ पे पोटेशियम का चार्ज आपका प्लस होना होता है। तो 3 का 3 से मल्टीप्लाई होगा। इसका X मान लिया। इसका आपका -2 है, 3 से मल्टीप्लाई, टोटल चार्ज इस पर क्या है? आपका = 0 है। तो यहाँ से देखिए आपके पास 3 यानी X - 3 बराबर 0
इसको दूसरी साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस का तो प्लस का हो गया, और इसको क्या कहते हैं हम यहाँ पे थर्ड मतलब 3 से लिखते हैं, ठीक है। तो इसका पूरा नाम क्या हो गया आपका, पोटेशियम ट्राईऑक्सीलेटो फेरेट ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों बस सिंपल सा तरीका, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, आसान समझना है, आसानी से जब आपका नेगेटिव भाग में आए तो इसके पीछे हम 8 शब्द जोड़ेंगे, और यह आपका कोष्टक पॉजिटिव भाग में आया, जैसे कि अभी हमने पहले इससे पहले एग्जांपल में देखा कि इसका जैसा है वैसा नाम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ऑक्सीडेशन स्टेट तो आपको हर में निकालना पड़ेगा, और आपको लिगेंड के नाम याद करने पड़ेंगे और उनका चार्ज कितना है यह याद करना पड़ेगा। इसको थोड़ा ध्यान से देखना, अच्छा है, काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें देखिए पहला स्टेप हमारा क्या हो गया, हमें पहचान करना है कि आपका पॉजिटिव कौन है और नेगेटिव कौन है, ठीक है। तो पहले जो आता है पॉजिटिव, बाद वाला नेगेटिव। तो यहाँ पे कोष्टक आपका पॉजिटिव है, तो नाम लिखते समय हम पॉजिटिव का नाम पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे आपका Cr आया है, इसको क्या कहते हैं हम दोस्तों, क्रोमियम कहते हैं। और H2O क्या है आपका लिगेंड, जो कि एक्वा है, यहाँ पे इसको क्या कहते हैं हम दोस्तों, साइनो कहते हैं। और Cl2 आपका यहाँ पर क्या कहलाएगा, क्लोराइड कहलाएगा। देखिए लिगेंड में जब इसका हम प्रयुक्त करते हैं Cl को, तो हम क्या कहते हैं, क्लोरो कहते हैं, ठीक है। यानी वहाँ पे आपका यहाँ से ये उड़ जाता है और इसके साथ क्या आ जाता है, इसकी जगह पर O आ जाता है, तो क्या बन जाता है, क्लोरो बन जाता है। तो ये आपका इन दोनों में अंतर ध्यान रखें। ये क्लोराइड हमने कब यूज़ किया, जब ये आपका आयनिक भाग के रूप में आया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम अपना नाम लिखना शुरू करते हैं, यानी पहला स्टेप कंप्लीट करते हैं। देखिए पॉजिटिव का नाम लिखेंगे, तो देखिए एक्वा का पहले ए आता है, यहाँ पे साइनो का पहले सी आता है। तो पहले किसको लिखा जाएगा, इसको, और इसकी संख्या कितनी है, 5। 5 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पेंटा शब्द यूज़ करते हैं। तो पेंटा एक्वा, उसके बाद आपको साइनो, और लास्ट में आपका सेंट्रल मेटल कौन है, क्रोमियम है। देखिए इसमें बदलाव क्यों नहीं किया, क्योंकि अब की बार ये किस में आया है, आपका पॉजिटिव भाग में आया है। अब आपको क्या करना होता है दोस्तों, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। इसको क्या लिख दिया हमने, क्लोराइड लिख दिया। और आयनिक भाग में आपका ये कितनी बार आया है, इसकी संख्या का जिक्र हम नहीं करते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। देखिए क्रोमियम की, तो इसके X मान लिया, इसका आपका 0 होता है एक्वा का, और Cn का -1 होता है, एक क्लोरीन का -1 होता है। तो 2 क्लोरीन का मल्टीप्लाई 2 = 0 कर दिया। तो यहाँ से देखिए आपके पास ये 0 आ गया, -1 और -2 यानी x - 3 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ गया आपका, +3 आ गया, यानी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है, आपकी थर्ड है, ठीक है। तो इसका नाम मैं आपको एक बार दोबारा बोल देता हूँ पूरा, पेंटा एक्वा साइनो क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। चलिए हम एक और अच्छा एग्जाम्पल करते हैं, उसके बाद और आपको अच्छे से समझ आएगा। लेकिन दोस्तों अब समय इजाज़त नहीं दे रहा है, तो अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, यानी आपके पार्ट 4 में हम वापस मिलेंगे। और जो भी पार्ट आए हैं सब की लिंक देखिए दोस्तों, मैं आपको नीचे दे देता हूं, तो वहां से क्लिक करके देख लें। और कमेंट करने पर आपको जो तुरंत 24 घंटे ऑनलाइन सर्विस उपलब्ध है। धन्यवाद।